बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद वर्ल्ड एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 फिजिक्स के गेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। इस गेस्ट पेपर में मैंने आपके वो तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन किए हैं जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पेपर्स की प्रिपरेशन काफी अच्छी जा रही होगी, क्योंकि 31 मार्च को क्लास 10 के स्टूडेंट्स का फर्स्ट पेपर फिजिक्स का ही है। इस टाइम पे मैंने आपका गेस्ट पेपर अपलोड कर दिया है ताकि आपके पास अभी भी 5 to 6 डेज हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, और आप इस गेस्ट पेपर के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को मजीद जो है वो बेहतर बना सकते हैं। तो ओपन करते हैं अपने गेस्ट पेपर को। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 से। चैप्टर 10 है हमारे पास हीट कैपेसिटी एंड हीट ट्रांसफर। जो इसका पहला टॉपिक जो आपने प्रिपेयर करना है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसकी डेफिनेशन, इसके फार्मूला के बारे में और इसके रिलेटेड जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं, आपकी एग्जांपल्स आपकी बुक में मेंशन है, वो आपने प्रिपेयर करनी है। इसके अलावा मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसमें आपके पास कंडक्शन आ जाते हैं, कन्वेंशन आ जाता है, उसके बाद रेडिएशन आ जाती है। सारी हीट ट्रांसफर के जो है डिफरेंट मोड्स हैं, इनको आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद एप्लीकेशन, जिसमें आपके पास थर्मल फ्लास्क आ जाता है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाता है, वो आपने प्रिपेयर करना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करने हैं चैप्टर 10 में से। नेक्स्ट है आपके पास चैप्टर 11 थर्मल एक्सपेंशन एंड चेंज ऑफ स्टेट। तो थर्मल एक्सपेंशन, जिसमें आपके पास लीनियर एरिया आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है, ये सारी चीजें आपने प्रिपेयर करनी है। उसके बाद लेटेंट हीट, जिसमें आपके पास लेटेंट हीट फ्यूजन है, लेटेंट हीट वेपोराइजेशन है, इसके रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जांपल्स हैं, वो आप प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद इवेपोरेशन, और जो है इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करती हैं, ये आपने प्रिपेयर करने हैं। शॉर्ट में अक्सर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, ये वाला क्वेश्चन आप प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी बेसिस, ये टॉपिक आपने चैप्टर 11 में से प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर 12 है आपके पास वेव्स। सबसे पहले आ जाता है आपके पास वेव पैरामीटर, जिसमें आपके पास आ जाती है वेव लेंथ, आ जाती है फ्रीक्वेंसी, आ जाती है एम्पलीट्यूड, आ जाती है, ये चीजें प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेव, जिसमें आपके पास मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाती हैं। उसके बाद ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इसका डिफरेंस का क्वेश्चन आपका जो है वो अक्सर शॉर्ट में आ जाता है, और लॉन्ग में भी आपका ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाता है। उसके बाद वेव प्रॉपर्टीज और सुनामी, ये आपने प्रिपेयर करनी है चैप्टर 12 में से, ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर 13 है आपके पास साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, ये आप प्रिपेयर करेंगे टॉपिक। स्पीड ऑफ साउंड के टॉपिक को आपने प्रिपेयर करना है, इसके रिलेटेड जो भी फार्मूलाज और न्यूमेरिकल्स हैं वो आप प्रिपेयर करेंगे। रिफ्लेक्शन, रेयरफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव, ये आप प्रिपेयर करेंगे टॉपिक। उसके बाद एको आप प्रिपेयर करेंगे, एको की क्या हमारे पास कंडीशंस है वो आप प्रिपेयर करेंगे। अल्ट्रासाउंड एंड इंफ्रासाउंड, ये आप प्रिपेयर करेंगे। अल्ट्रासाउंड हमारे पास मेडिकल में कहाँ का यूज होता है, उसके क्या हमारे पास एडवांटेजेस है, ये आप प्रिपेयर करेंगे। चैप्टर 14 है आपके पास ऑप्टिक्स है, जिसमें आपके पास रिफ्लेक्शन आ जाता है, जिसमें आपके पास रिफ्लेक्शन के क्या हमारे पास लॉज है, और इनकी जो रे डायग्राम्स बनी हुई है, रे डायग्राम्स आपकी इंपॉर्टेंट है, वो आपने जो है उसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। रिफ्रैक्शन में आपके पास स्नेल्स लॉ आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स इसके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद थिन लेंसेज, इसमें जो भी फार्मूला है और आपके न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टॉपिक है, ये आपने प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आई डिफेक्ट्स, और उसके बाद और इनकी हम करेक्शंस कर सकते हैं, ये आपने प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर 15 है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग मेथड, इलेक्ट्रोस्कोप किस तरह वर्क करता है, उसकी क्या एप्लीकेशन है, ये चीजें आपने प्रिपेयर करनी है चैप्टर 15 में से। चैप्टर 16 है आपके पास करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ, हमारे पास ओमिक डिवाइसेस कौन सी है, नॉन ओमिक डिवाइसेस कौन सी है, इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस के या रेजिस्टिविटी पे, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का जो है वो डिफरेंस का क्वेश्चन आपका अक्सर पेपर में आ जाता है, तो ये चीजें आपने चैप्टर 16 में से प्रिपेयर करनी है। चैप्टर 17 है आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट, टाइप्स ऑफ रेजिस्टर, जिसमें आपके पास लीनियर एंड नॉन लीनियर रेजिस्टर्स आ जाते हैं। उसके बाद सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टर्स, ये टॉपिक अभी आप प्रिपेयर करेंगे, और इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपने प्रिपेयर करने हैं। इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ सोर्सेज, ये चीजें आपने प्रिपेयर करनी है चैप्टर 17 में से। चैप्टर 18 है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का, पी एन जंक्शन, ये आप प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड अंडर बेसिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक। डायोड एंड एलईडी, इसके दरमियान जो है वो डिफरेंस का क्वेश्चन आपका आ सकता है। ट्रांजिस्टर टाइप्स एंड वर्किंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका चैप्टर 18 में से। उसके बाद लॉजिक गेट्स, इनके जो ट्रुथ टेबल्स आपके बने हुए हैं, ये आपने प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर 19 है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें आपके पास वायर के कैसे जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, सोलेनॉइड के जो है वो अराउंड हमारे पास कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर और जनरेटर, ये दोनों हमारे पास लॉन्ग में टॉपिक आ जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी हमारे पास लॉन्ग में आ जाता है। लेंस लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास लॉ है, ये आपने प्रिपेयर करने हैं चैप्टर 19 में से। चैप्टर 20 है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सोलर सेल्स, ये सारी चीजें आपने चैप्टर
20 में से प्रिपेयर करेंगे। चैप्टर 21 है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग में से फिजन या फ्यूजन के बारे में आपका क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। आइसोटोप्स क्या है, उसके हमारे पास यूजेस क्या है, ये जो केमिस्ट्री में अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ जो है ये भी आपका लॉन्ग में इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपका साथ जो है मैंने फिजिक्स का गेस्ट पेपर शेयर किया है। आई होप सो कि आपको इससे काफी हेल्प मिली हो। और अभी भी आपके पास डेज हैं, अगर आपने इसमें से कोई टॉपिक अगर आपने चॉइस पे छोड़ा है और मैंने उस गेस्ट पेपर में मेंशन किया है तो आपने इस गेस्ट पेपर में मौजूद तमाम टॉपिक्स की प्रिपरेशन लाजमी करनी है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नए गेस्ट पेपर की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।